आज पूरे प्रदेश में 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक एक दिन का सांकेतिक धरना मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत देना था। आज जिला कांग्रेस कमेटी भिवानी संयुक्त रूप से आज लघु सचिवालय के सामने मनरेगा के हमारे श्रमिक और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज शाम को 4 बजे तक ये धरना चलेगा और उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को आज कांग्रेस पार्टी एक ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो ये मनरेगा की जो ये कानून भारतीय जनता पार्टी जिसे समाप्त करना जा रही है, इसको आप ना समाप्त करें और इसको जैसे ही थी उसमें और थोड़ा सा कुछ अच्छा जोड़ के इसको बहाल करें। क्या लगता है कि सरकार जो मांगों को मान पाएगी, क्योंकि बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है। वो मानेंगे क्योंकि पूरे देश में इसका जबरदस्त विरोध, क्योंकि इसने लोगों के पेट से निवाला छीनने का काम करा है और गरीब आदमी, मजदूर आदमी जो इससे लाभान्वित था, वो भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। कल एक बयान दिया गया मनरेगा को लेकर, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अखबारों में ही प्रदर्शन करती नजर आ रही है, ना केवल। अब ये अखबारों में प्रदर्शन है क्या? ये हजारों लोग आज आपके सामने बैठे हैं यहाँ, गाँव हमने जाके लोगों को इसके बारे में, मजदूरों से मिले। अब जेपी दलाल जी तो कभी किसानों के बारे में कुछ बोल देते हैं, कभी मनरेगा के बारे में, उनको तो एक स्क्रिप्ट मिलती है ऊपर से। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई षड्यंत्र लेके आती है तो अपने मुख्यमंत्री, अपने सांसद, अपने विधायक, अपने पूर्व विधायक सबको लगा देती है उसको छुपाने में। वो एक जो गलत कर रहे हैं वो लोगों के सामने ना आए, वो इसलिए भ्रमित करने का काम करती है। मैं इस बारे में एक ही बात कहता हूँ कि अगर सरकार वाकई में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सोचती है, उनके हित के बारे में सोचती है, तो तुरंत प्रभाव से ये मांग मान लेगी। वरना अगर गरीबों का हित उनके दिल में है नहीं तो चाहे बेशक फॉलो कर रहे हैं। और राहुल गांधी संसद में जो टकराव देखने को मिला, हो सकता है एक बार, दो बार। एक ही चीज देखने को मिली इसमें कि राहुल जी ने कोई बात उठाई है तो उसको दबाने के लिए जितनी जोर से कोशिश कर रहे थे, जितना शोर कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इन्हीं की कमजोरी दिखा रहा था। राहुल जी को जो बात राहुल जी ने उठाई है वो एक ऐसा संकेत है कि जनता जो सोचती है इनके बारे में उससे शायद हकीकत अलग है। आवाज अगर हम उठाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं की जाएगी, और सिर्फ एक बार नहीं, काफी बार करना पड़ेगा। और उस सब के लिए भगवान आपको शक्ति दे। इन बातों के साथ मैं राहुल जी की बात से मैं सहमत हूँ, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि आज के दिन हर किसी को अपनी बात बोलने की आज़ादी है। अब आप देखिए, एक सांसद ने नेहरू जी के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करी, उस समय तो माइक बंद नहीं किया गया। तो शायद कहीं ना कहीं एक ये चीज़ दर्शाती है, ये स्पीकर लोकसभा के ऊपर एक बात ये आती है कि वो इस तरह की बात कैसे होने देते हैं। पंडित नेहरू देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री, देश निर्माण में सबसे बड़ा उनका योगदान रहा है, और उनके बारे में कोई व्यक्ति ऐसे उल्टी सीधी बात सदन में करे और उसको ना रोका जाए, जबकि कोई एक जनरल की किसी बात को, किसी आर्टिकल को लेकर अगर नेता विपक्ष में बात रखता है, उसकी बात को मिटाया जाता है, उसकी बात को डिलीट किया जाता है। तो ये चीज़ें जनता के सामने आती हैं तो जनता अपने आप समझ जाती है इस बात को, कुछ न कुछ छुपाने का है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जेपी दलाल जी सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। आज जिला भिवानी के उपायुक्त के कार्यालय के सामने जो मनरेगा के बारे में धरना दिया गया है, इसमें मुख्य रूप से जो बीजेपी सरकार है, मैं तो इसको बोलता हूँ नाम बदल सरकार। ये एक मनो की नई बोतल में पुरानी शराब डालने वाली बात करती है। मनरेगा का नाम बदल करके
वो उन्होंने जी राम जी के नाम से इस चीज को चलाना चाहा है। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मनरेगा के नाम में महात्मा गांधी जी का जो नाम था, क्या पूरे देश के उत्थान के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया था? ऐसे व्यक्तित्व के सिद्धांतों को और उनके नाम को खत्म करना बिल्कुल सरासरी गलत है। और मैं तो कहता हूँ कि जी राम जी जहाँ नाम का नाम आता है, वहाँ महात्मा गांधी का नाम तो अपने आप ही आता है। महात्मा गांधी का एक नारा होता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पतावन सीताराम। तो वो तो राम के वैसे ही बहुत भगत थे, तो उनकी आत्मा तो राम में पूरी तरह विराजमान थी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह से षड्यंत्र के तहत महात्मा गांधी जी का नाम हटाना, उनके सिद्धांतों को हटाना, उसके विरोध में आज कांग्रेस ने ये पूरे दल बल के साथ भिवानी जिले के अंदर उपायुक्त के कार्यालय के सामने धरना दिया है। पूरे देश और प्रदेश में ये धरना हमारा दिया जा रहा है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। जो मजदूरों के खिलाफ जो इन्होंने मनरेगा का नाम जो चेंज किया है, ये सरासर गलत किया है। गूंगी बहरी सरकार है, इन्होंने बिल्कुल मजदूरों के लिए जो बिल्कुल एक ऐसा कदम उठाया जो उनके बिल्कुल खिलाफ है। हम गूंगी बहरी सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि इस मनरेगा का नाम बदलकर आप क्या सिद्ध करना चाहते हो? जो मनरेगा था वो मजदूर के लिए, हित की उनके लिए था। आज जो पूरे प्रदेश के अंदर जो चल रहा है, हमारे धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो इसी आधार पर चल रहा है कि इन गूंगी बहरी सरकार को आईना दिखाया जाए और ये मनरेगा का कानून जो इन्होंने वी राम का जो बनाया है उसको वापस ले। यही मैं कहना चाहूंगा पूरी सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को शुद्ध बुद्धि आए उनको, और ये मनरेगा कानून हमारा वापस लाया जाए। धन्यवाद। शहरी उपाध्यक्ष आज जो हमारे जो मनरेगा को लेकर जो सुबह 10 बजे लेकर 4 बजे तक दोबारा धरना चल रहा है, ये जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर पूरा धरना है, इसके जो सरकार की गलत नीतियां है, जो इनके काले कानून है, जो सरकारी गलत है, इनके विरोध के अंदर जो है आज हमने धरना किया हुआ है। और ये गूंगी बहरी सरकार है केंद्र के और प्रदेश की, ना ये जो है किसी मजदूर का, किसान का, किसी कर्मचारी का, किसी का भी इनके हकों की जो ये छीनने की कोशिश करी है, ये निराधार है। इनको जो हमें कहते हैं कि भगवान ने इनको शुद्ध बुद्धि दी और मनरेगा का वो करके नाम बदल के जो ये किया है बहुत ही गलत है।